Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next most important 50 questions of geography. ये इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी कंबाइन करके क्वेश्चंस होंगे जो भी स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है। कहीं पर एमपी पीएससी एमपी में पीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए, राजस्थान पीएससी, मतलब डिफरेंट मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। टॉप 50 क्वेश्चंस आज के दिन के, फिर हम नेक्स्ट इसी तरीके से डेली बेस पे चलेंगे। जिसने अभी पहला वाला लेक्चर नहीं देखा उसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो उनको आप देख सकते हो। ठीक, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, बेल आइकन को दबाओ और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स को। इसके अलावा अभी तक अगर आपने चैनल को WS Academy ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, अगर आपको फुल फ्लेज्ड कोर्स लेना होगा VLW का तो आपको ऐप डाउनलोड करने, ऐप से आपको जो है सारा कोर्स जो है मिल जाएगा। क्वालिटी लेक्चर, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स एंड मोटिवेशन सेशंस। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये WS Academy की हमने जो है ये भी आप देख सकते हो WS Academy का हमने ये लोगो यहाँ पर भी हैं। ठीक, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आपको देखना है क्या है इसका आंसर। ठीक है, चलो एक्चुअली हमें ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूछा गया है ज्योग्राफी से, हाउ मैनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड मोस्ट ईस्टर्न विलेजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखो ये जनरली गुजरात आपको पता है वेस्ट वाला पार्ट है, गुजरात वाला आपको पता है वेस्ट वाला पार्ट है, और ईस्ट वाला पार्ट में कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल गुजरात में टाइम डिफरेंस कितना आपको देखने को मिलेगा। आपको बोलना है 2 आवर्स का टाइम गैप दोनों जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम डिफरेंस जो है दो ईस्ट और वेस्ट साइड के जो भी विलेज हैं, या आप बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश गुजरात में, आपको बोलना है 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। फैक्ट है, याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट। इसमें से ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट है जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट है। मतलब आपने पढ़ा होगा ये वाला गुजरात हो गया इस तरीके से, और फिर ये साउथ इंडिया है। ठीक है, ये साउथ इंडिया है। आपको बताना है कोस्ट वाला लॉन्गेस्ट कोस्ट किसके पास है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ बी, गुजरात के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट है। जितने भी कोस्टल स्टेट्स उसमें से लॉन्गेस्ट कोस्ट गुजरात के पास है। ये भी फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलेंगे हम। अभी तक अगर आपने WS Academy प्ले स्टोर पे डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी लेक्चर्स आपको वॉच करने हैं कोर्स में वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्क्रीन के ऊपर, इन विच स्टेट इज़ द गुरु शेखर पीक लोकेटेड। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर गुरु शेखर पीक, जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा कि एक तो आपने माउंटेन्स हिल्स पढ़ा होगा और उनके इंपॉर्टेंट पीक्स भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो गुरु शेखर कहाँ पर हैं, आपको बोलना है सर गुरु शेखर जो हैं दैट इज़ इन राजस्थान। यहाँ याद रखना आपको, गुरु शेखर पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का हाईएस्ट पीक है, और याद रखना है 1722 मीटर्स की लेंथ है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इंटरनेशनल लाइंस के ऊपर, बाउंड्रीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डूरैंड लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक लाइन बताई गई कि इंटरनेशनल बाउंड्री बताई गई है, ये किसके बीच में। आपको पता है एक हमारे पास रेड क्लिफ होता है, रेड क्लिफ आपको पता होगा। दूसरा जो है ठीक है डूरैंड लाइन है। ठीक है, आप अगर आपको याद होगा मैंने रेड क्लिफ आपको बोला था RIP, R का मतलब रेड क्लिफ, I का मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, DAP मैंने बोला, DAP का मतलब ये किस किस के बीच में है। आपको बोलना है DAP जो है ये किस में है, आपको बोलना है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है ये किसके लिंक करता है, आपको बोलना है अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, डूरैंड लाइन डिमार्केट द इंडियन बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बोलना है अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पाकिस्तान नहीं दिया, यहाँ पर डेफिनेटली अफ़गानिस्तान। ठीक है, DAP याद रखना, DAP मैंने आपको कोड दिखाया था, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आपको इंडियन बाउंड्री की बात बताई जा रही है, इंडियन बाउंड्री की बात बताई जा रही है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन जनरल आपको याद रखना है। ये याद रखने के लिए आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन इसने जो बनाया है, ये इसने इंडियन बाउंड्री किसके साथ डिमार्केट करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, वो है इन विच स्टेट इज़ द गुरुशेखर। अच्छा ये हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया गुरुशेखर वाला। फोर्थ भी हो गया। अच्छा ये डबल आ गया पेज। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल। देखो ऐसे क्वेश्चन फैक्ट्स में पूछे जाते हैं। 2016 में झारखंड पीएससी में पूछा गया, स्टेट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइट क्या है पारसनाथ हिल का? हाइट जो है पारसनाथ हिल का, दैट इज़ 1365 मीटर्स। पारसनाथ हिल लोकेटेड कहाँ पर है? पारसनाथ इज ए माउंटेन पीक इन द पारसनाथ रेंज ऑफ, ठीक है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो पारसनाथ माउंटेन पीक कहाँ पर है आपको बोलना है, ये झारखंड में है। इसकी हाइट कितनी है? 1365। जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं इंडिया के, उनकी हाइट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। मतलब ये पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात की गई है। मतलब जनरली इंडिया का बॉर्डरिंग कंट्री जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो वो पता होना चाहिए। दूसरा, म्यांमार किस किस कंट्री के साथ, म्यांमार कंट्री किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है, आपको बोलना है कौन सा ऐसा स्टेट नहीं है इनमें से जो म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। इसका आंसर जो है डी, दैट्स आसाम जो है ये म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। अदरवाइज नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये म्यांमार बर्मा के साथ बॉर्डर्स बनाते हैं। ठीक है। ये और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल एरिया कितना है ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2014 के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का एरिया जो है एज पर 2021-22 ये वेरी होगा, क्योंकि ये 2014 का डेटा है। उसके बाद नए मैप्स भी आ गए, कुछ एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है इंडिया के अंदर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश का है। मतलब बहुत सारे जो डिस्प्यूटेड रीजन थे, इंडियन मैप नया रिलीज़ हो गया और उसमें एरिया जो है वो वेरी करेगा एज़ कम्पेयर टू जो ये वाला एरिया। बट स्टिल हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, दैट इज़ 5926,780 इंडिया का एरिया। ना कि मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की एरिया की बात कर रहा हूँ। अब टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का? 3287590 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच मेक्स द इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो है रैंक कितना है, आपको बोले 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया के इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के हिसाब से इंडिया जो है क्या है, आपको बोलना है 7th लार्जेस्ट। और अगर आपको पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से क्या, आपको बोलना है पॉपुलेशन से इंडिया जो है सेकंड पे है। तो पॉपुलेशन वाइज चाइना नंबर 1 पे है और एरिया वाइज रशिया नंबर 1 पे है। ये आपको याद रखना होगा। क्लियर। उसके बाद अगर आपने देखो, सपोज मैं इंडिया बनाता हूँ, ये हो गया ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट हो गया, और ये जो हो गया ये नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट हो गया। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अब क्वेश्चन क्या है, इंडिया मेजर्स 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये वाली लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका कितना, ये कितने, इसकी लेंथ कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट की बात करें, ये वाला साइड जो ये कितना है, आपको बोलना है 2933 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इंडिया का ज़्यादा है कि ईस्ट वेस्ट, आपको बोलना है नॉर्थ। यहाँ पर आप डेटा के हिसाब से देखोगे नॉर्थ साउथ जो है एक्सटेंट इंडिया का ज़्यादा एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट है। इट हैज़ ए लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर्स। जो लैंड फ्रंटियर है इंडिया का वो कितना है? 15,200 किलोमीटर्स। और कोस्टल लाइन इंडिया की कितनी है? आप बोलोगे 7517। ये एज इट इज़ याद रखना है, कोस्टल लाइन इंडिया की कितनी है टोटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको किस तरीके से कंटेंट को रिवाइज करना होता है। आपने सभी चीज़ें पढ़ी होती है, बट कुछ कंटेंट जो होता है आपको एमसीक्यूज के थ्रू ही रिवाइज करना होता है, वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पर हाईलाइट किया करो पेपर पे, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हिमालयाज। हिमालयाज में नॉट कौन सा ठीक नहीं है रिलेटेड टू हिमालयस। हिमालय रोज अप फ्रॉम द टेथिस सी, ये आपको पता ही है, ठीक है, टेथिस से ही ये राइज हो गया है। हिमालय कंटेन्स 3 माउंटेन रेंज, शिवालिक, ग्रेट हिमालयस एंड कुलन रेंज। द ओरोजेनी टुक प्लेस इन द टर्शियरी एरा, जो मतलब ये डिटेल बता रहा है कि हिमालय के बारे में आपको बताना है। हिमालय हैव ए नैपी एंड रिकम्बेंट फोल्ड्स। जब आप फोल्ड्स फॉल्टिंग पढ़ते हो, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स पढ़ना पड़ता है। नैपी होता है,
ठीक है, अप फोल्ड्स होते हैं, उसके बाद नैपीज़ होते हैं और रिकम्बनेंट फोल्ड्स होते हैं। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, अप फोल्ड्स होते हैं, फिर कुछ फोल्ड्स इस तरीके से होते हैं, फिर कुछ फोल्ड्स इस तरीके से होते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। जीसी लियोंग अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये पूछा जाता है, वहाँ पर ये डिटेल में दिया हुआ है। तो इसका जो है 3 माउंटेन रेंज आपको पता है, क्योंकि आपको नहीं पढ़ा होगा। शिवालिक्स, ग्रेट हिमालयाज़ और मिडल हिमालयाज़ आपको डेफिनेटली पता होगा। कुलुन रेंज इसके साथ नहीं आ जाता है। तो 3 माउंटेन रेंज हिमालयाज़ में, शिवालिक्स, ग्रेट हिमालयाज़ और मिडल हिमालयाज़, ये आपको याद रखना होगा। ये हो गया लोअर हिमालयाज़, ठीक है, उसके बाद ग्रेट हिमालयाज़ और मिडल हिमालयाज़ होता है। तो डेफिनेटली ये ठीक नहीं है, ये आप इजीली इसको टिक कर सकते थे, बी को। काल बैसाखी आपने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा। काल बैसाखी गिव्स रेनफॉल टू, काल बैसाखी किसको रेनफॉल देता? क्या वेस्ट बंगाल को, पंजाब को, गोवा को, राजस्थान को? याद करो, मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया हुआ था कि काल बैसाखी का किसके साथ रिलेटेड है। आपको बोलना है काल बैसाखी इज़ रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आपको सबसे पहले काल बैसाखी के साथ लिंक करना है। ड्यूरिंग द हॉट वेदर पीरियड फ्रॉम मार्च टू मे, द ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश एक्सपीरियंस ड्रामेटिक एक्सपीरियंस ऑफ द स्पेशल ऑफ द वायलेंट थंडर स्टॉर्म्स नोन एज नॉर वेस्टर्स। जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉर वेस्टर्स। लेकिन बंगाल में, इन नॉर वेस्टर्स को ही नाम दिया जाता काल बैसाखी में, या क्लाइमेटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाखी 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। ये आपको याद रखना, काल बैसाखी आल्सो कॉल्ड एज नॉर वेस्टर्स। और इसी नॉर वेस्टर्स को ही बंगाल में बैसाखी का, काल बैसाखी का नाम बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड ड्यून्स विद द वेस्टर्न इंडिया? वेस्टर्न राजस्थान, जो राजस्थान का वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है राजस्थान का, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है या रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग, जिसकी वजह से सैंड ड्यून्स वेस्टर्न राजस्थान में बनते हैं? क्या इरोजन होगा? इरोजन बाय वाटर? डेफिनेटली वहाँ पर इरोजन तो होता है। आप बोलोगे वाटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो राजस्थान में जनरली वेजिटेशन नहीं होते, बारिश का वहाँ पर लोचा होता है, पानी उस तरीके से नहीं, वहाँ पर आर्टिफिशियल कैनाल्स को बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको ये पता होगा, वहाँ पर जो होता है, वहाँ पर विंड रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पर विंड इरोजन है, यहाँ पर विंड डिपोजिशन है। क्वेश्चन को समझना है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स किसकी वजह से? क्या वो इरोजन होगा? अगर सैंड है, वहाँ पर इस तरीके से ड्यून बनता है। वो ड्यून क्या होता है? एक्चुअली वो डिपोजिशन होता है ना, डिपोजिशन होता है, तभी तो ड्यून बनेगा, तभी तो ये ड्यून बनेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। जब विंड डिपोजिशन होगा तभी ड्यून बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये है टोपोग्राफी। एक्चुअली कौन सी टोपोग्राफी है? ये टोपोग्राफी राजस्थान की टोपोग्राफी हमें देखने, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इन फिजियो, मतलब जो आप पढ़ते हो ना इंडियन फिजियोग्राफी, वहाँ पर आप पढ़ते हो ना डेजर्ट वाला रीजन, उसी डेजर्ट वाले रीजन से ही क्वेश्चन बना है। इन फिजिकल ज्योग्राफी ए ड्यून इज ए हिल। ड्यून क्या होता है? एक्चुअली सैंड ड्यून एक हिल होता है, हिल ऑफ सैंड बिल्ट ईदर बाय विंड और वाटर फ्लो। ये विंड या वाटर फ्लो की वजह से बनता है। बट आपको पता है राजस्थान में वहाँ पर क्या होता है? विंड ही रेस्पॉन्सिबल है सैंड ड्यून्स के लिए। ड्यून्स आकर इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड साइज। ड्यून्स का साइज और फॉर्म जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। फॉर्मड बाय इंटरेक्शन विद द फ्लो ऑफ एयर और वाटर। ये कैसे बनते हैं? या तो वाटर जो होता है उसके साथ सैंड लेकर जाता है, दूसरी जगह पर लेकर जाता है, या तो यहाँ पर जो होता है सैंड होता है, यहाँ पर विंड आ जाते हैं और वो सैंड यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है। डिपॉजिट, जिसको आप बोलते हैं डिपोजिशन हो जाते हैं। मोस्ट काइंड ऑफ ड्यून्स आर लॉन्गर ऑन द विंडवर्ड साइड। जिस साइड से विंड होती है वहाँ पर ही जो है, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा जो है विंडवर्ड साइड जो होता है। ठीक है, देखो ये अगर हमारे पास हिल है, इस साइड से विंड्स आ जाती है, इस साइड से विंड्स आ जाती है, तो ये वाला साइड बन गया विंडवर्ड साइड। तो यहाँ से विंड्स नहीं है, ये बन गया हमारा लीवर्ड साइड। ठीक है, तो ड्यून जो होते हैं वो विंडवर्ड साइड में ही बन जाते हैं। वेयर द सैंड इज पुश्ड अप, जहाँ पर सैंड को पुश अप की, क्योंकि अगर विंड आ जाती तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैंड पुश अप हो जाएगा ना, यहाँ से विंड्स आ जाते हैं, यहाँ से पार्टिकल्स उठ जाते हैं और ऐसे ऐसे पुश अप हो जाते हैं। वेयर द सैंड इज पुश्ड अप द ड्यून एंड हैव ए शॉर्टर स्लिप फेस इन द लीवर्ड साइड। और आपको पता है लीवर्ड साइड में शॉर्टर स्लिप फेस देखने को मिलेगा। मतलब कुछ इस एंगल से ये बोल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पर विंड है, और जहाँ पर विंड्स नहीं है वहाँ पर आपको जो है स्लिप फेस कम देखने को मिलेगा। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो द विंड एनर्जी सोर्स सफिशिएंट टू मूव द सैंड ग्रेन। सैंड ग्रेन्स को मूव करने के लिए विंड का होना
विंड एनर्जी जो होती है सफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ठीक, ए टोपोग्राफी वेयर बाय द सैंड पार्टिकल लूज देयर मोमेंटम एंड सेटल आउट, जहाँ पर सैंड पार्टिकल जो होते हैं उसका मोमेंटम जो होता है वो कम हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो कि आपको ITCZ पढ़ा है मैंने, इज अ लो प्रेशर जोन बेल्ट है, डेफिनेटली एक लो प्रेशर जोन बेल्ट है। विच फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट जोन ऑफ कॉन्टैक्ट ओवर नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता है ओवर नॉर्थ इंडिया पाकिस्तान। क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, ये आपको बताना है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इनवाइट्स इनफ्लो ऑफ विंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, अगर ये लो प्रेशर जोन है, अगर आपको पता है ये लो प्रेशर जोन है तो हर साइड से विंड्स आ जाते हैं और यहाँ पर जो होते हैं कन्वर्ज हो जाते हैं। डेफिनेटली सेकंड जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है लो प्रेशर जोन, और ये लो प्रेशर जोन क्या करता है, जो भी विंड्स होते हैं वो हाई प्रेशर से आ जाते हैं और लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर आपको पता होगा यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जितनी भी विंड्स होती है यहाँ से आ जाए यहाँ से आ जाए वो कन्वर्ज हो जाती है इसी लो प्रेशर पे। क्यों यहाँ पर ये कन्वर्ज हुई, क्योंकि लो प्रेशर होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो इसका आंसर देखेंगे, दैट इज आंसर नंबर ए। सिर्फ सेकंड ही है, मैंने आपको पहले बोला सेकंड 100% कन्फर्म है क्योंकि ये लो प्रेशर जोन है। लेकिन ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन लो प्रेशर बेल्ट है, इतना ठीक है। विच फॉर इंपॉर्टेंट जोन ऑफ कॉन्टैक्ट और नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में, यहाँ पर नहीं बनता है ये नॉर्थ इंडिया में। अगर आप इंडिया देखोगे, मैंने आपको पहले ही बोला है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन इक्वेटर पे होता है, लेकिन समर के टाइम पे ये 20 to 25 डिग्री क्या करता है, ये ऊपर चला जाता है 20 से 25, मतलब ये होता है सेंटर में। एक्चुअली 23.5 डिग्री नॉर्थ जो इक्वेटर होता है ये वहाँ तक चला जाता है। कुछ जो होता है डिग्री शिफ्ट हो जाता है सन की वजह से, क्योंकि जब सन मूव करता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ये जोन भी शिफ्ट होता है कुछ डिग्रीज, ऑलमोस्ट 20 to 25 कहाँ पर आपको बोलना है, वो ये चला जाता है नॉर्थ, ये सॉरी कहाँ पर इंडिया में चला जाता है, और ये होता है अलोंग द ट्रॉपिकल कैंसर के आसपास, ना कि ये पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया को कॉन्टैक्ट जोन होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसको, ये डिटेल्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन आल्सो नोन बाय सेलर्स एज द डोल ड्रम्स, इनको डोल ड्रम्स का भी नाम बोला जाता है, याद रखना है इसको। ये डोल ड्रम्स कहाँ पर होते हैं आपको बोला, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वेटर के आसपास होता है। समर के टाइम पे ये इक्वेटर से ऊपर चला जाता है, इंडिया में आ जाता है, ये आपको याद रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, तो इनको ही डोल ड्रम्स बोला जाता है। मतलब 0 to 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के आसपास। अगर ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ से एक ये वाला जोन जो होता है ये होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और इसी को आप जनरली नाम बोल सकते डोल ड्रम्स। तो याद रखना 0 to 5 डिग्री के आसपास डोल ड्रम्स होते हैं। हॉरस लैटिट्यूड भी क्वेश्चन पूछा गया था केस में, केस में एक एग्जाम का पेपर मैंने देखा था, तो उसमें ये हॉरस लैटिट्यूड बोला गया है, आपको बोला है 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास, आपको बोला हॉरस लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के आसपास। इज द एरिया इनसर्कलिंग द अर्थ नियर द इक्वेटर, एक ऐसा एरिया होता है जो इक्वेटर के आसपास होता है, वेयर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कन्वर्ज हो जाती है। कहने का शॉर्ट में ये है, ये अगर इक्वेटर है, ये वाला रीजन जो है ये इंटर ट्रॉपिकल, जिसको बोलते हैं ITCZ जिसको बोला जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट वाली विंड्स आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से विंड्स आ जाते हैं, वो क्या करती है कन्वर्ज हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से क्या होता है साउथ ईस्ट वाली विंड्स आ जाते हैं, ऐसे ऐसे विंड्स आ जाते हैं जो यहाँ पर कन्वर्ज हो जाते हैं। शॉर्ट में इतना आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ रही है बात। ये सभी जो हैं किन एग्जाम्स में पूछे गए, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन एग्जाम्स में जो कि PSC वाले एग्जाम में, स्टेट एग्जाम्स में, स्टेट PSC जो होता है, जैसे JKS स्टेट PSC का एग्जाम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, व्हेन इट इज़ नून एट IST मेरिडियन, जब ये 12 बजे होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना होगा। डेफिनेटली आपको पता होता है 120 डिग्री को 15 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा आप इसको कर सकते हो। तो दैट मीन्स ये आ जाता है कितने बजे आपको बोलना है। ठीक है, 14:30 मतलब 2:30 बज गए होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये IST 12 बजे अगर हैं IST में, आपको बोलना है 120 डिग्री ईस्ट पे आप आ रहे, 120 डिग्री ईस्ट पे कितना है आपको बोलना है, वो 14 साढ़े जो है सॉरी साढ़े इसलिए 14 लिखा है, मतलब ये हो गया कि 2:30 बज गए हैं। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है SSC में पूछा गया, SO में सेक्शन ऑफिसर का, नालामाला हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, नालामाला हिल्स कहाँ पर है। सबसे पहले डिसाइड करना आपको क्या वो साउथ इंडिया में है, क्या ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आप देखोगे नालामाला हिल्स यहाँ पर मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आंध्र प्रदेश साउथ वाला स्टेट है, गुजरात वाला वेस्ट वाला पार्ट है, उड़ीसा वाला साउथ वाला पार्ट है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए नालामाला हिल्स है कहाँ पर।
आपको बोलना है सर ये साउथ वाले पार्ट में है, और साउथ वाले पार्ट में कहाँ पर है? साउथ वाले पार्ट के दो ही हैं, एक है यहाँ पर उड़ीसा और एक है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और आपको पता है आंध्र प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पर नहीं है, और गुजरात वाला वेस्ट वाला पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ पर भी नहीं है। ये तो क्लियर है। तो नाला माला हिल जो है एक्चुअली ये है ईस्टर्न घाट्स में, मतलब साउथ इंडिया के ईस्टर्न वाले घाट्स में पाया जाता है। तो यही है नाला माला हिल्स आर द सेक्शंस ऑफ ईस्टर्न घाट्स विच स्ट्रेच प्राइमरली ओवर कर्नूल। ठीक है, ये नाम दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है। ये जो होता है ये रन करता है नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट। इसका अलाइनमेंट जो होता है इस तरीके से, इसका अलाइनमेंट है नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट है। पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट, आपको पता है जो केरला वाला कोस्ट, कर्नाटका वाला, सॉरी आंध्र प्रदेश वाला कोस्ट जो है, इस कोस्ट को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? रिवर कृष्णा और पेनार जो है वहाँ पर पाया जाता है। ये क्लियर हो गया? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसको बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा टाइनी मरीन एनिमल्स विच कॉन्स्टिट्यूट लाइमस्टोन स्केलेटन। जो लाइमस्टोन स्केलेटन है, मतलब आपको पता है कुछ मरीन एनिमल्स हैं जो कि स्क्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जिनको जनरली आप लाइमस्टोन के स्केलेटन्स बनते हैं, उनको आप क्या नाम बोलते हो? सर कोरल रीफ्स। आंखें बंद करके इसको आंसर करना है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जितना आपको पता है, जो आपके पास नॉलेज है, उसी नॉलेज का यूज़ करके आप आंसर्स बता सकते हो। ठीक है, जो आपने नहीं सुना होगा उसमें ध्यान ही नहीं, जो आपने पढ़ा होगा उसी पे टिक करो। कोरल रीफ्स आर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय कोरल्स। कोरल रीफ जो होते हैं ये वाटर के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो किसके बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और वो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से सिक्रेट होता है? कोरल से सिक्रेट होता है, कोरल पॉलिप्स जनरली। कोरल रीफ्स आर कॉलोनीज ऑफ टाइनी एनिमल्स फाउंड इन मरीन वाटर्स दैट कंटेन्स फ्यू न्यूट्रिएंट्स। कोरल रीफ जो होते हैं ये कहाँ पर? ये कॉलोनीज होती हैं एनिमल्स की, जिसको कोरल पॉलिप नाम दिया जाता है, और जो पानी के अंदर हैं। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ? एक एल्गी के साथ, जिसको नाम दिया जाता है जूजेंथलीन एल्गी। मोस्ट कोरल रीफ्स आर बिल्ट फ्रॉम स्टोनी कोरल्स। बहुत सारे कोरल्स होते हैं जो कि स्टोनी कोरल्स बनते हैं, विच इन टर्न कंसिस्ट ऑफ पॉलिप्स दैट क्लस्टर्स इन ग्रुप्स। ये एक्चुअली पॉलिप्स होते हैं, मैंने पहले बोला ये एनिमल होता है जो कि स्क्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट को। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में, ऑल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पीक फॉल्स इन बिटवीन। जो इस तरीके के फैक्चुअल देखो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि ऑल्टीट्यूड जो है शिवालिक पीक का वो कितना है, किस रेंज में है। आपको बोलना है सर ये 850 से लेकर 1200 मीटर के आसपास है। फैक्चुअल है, याद रखना है। जहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पर कॉन्सेप्ट के जरिए से ही बात करेंगे। Which one of the following region separates the Great Plains of Northern India from the plateaus and the coastal plains of Deccan? याद रखो, which one of the following region separate Great Plains of India, North India। देखो मतलब ये इसकी बात करें जो नॉर्थ इंडिया है ना, ये इंडिया हमने बनाई, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये नॉर्थ प्लेन्स है ना, ये प्लेन्स हैं, नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स है। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ जो है नॉर्थ इंडिया फ्रॉम प्लेट्यूज, यहाँ पर क्या है इसके नीचे जो है प्लेट्यूज हैं। और कोस्टल प्लेन्स कौन सेपरेट करता है? क्या सेंट्रल हाईलैंड्स, क्या वेस्टर्न एरिड प्लेन्स? वेस्टर्न एरिड प्लेन्स आएगा नहीं। ईस्टर्न हिमालयाज, क्या ईस्टर्न हिमालय सेपरेट करता है? अरे नहीं भाई, वेस्टर्न हिमालयाज नहीं भाई ये सेंट्रल हाईलैंड्स ही सेपरेट करते हैं, सबको पता है। क्योंकि आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर लॉजिक लगा लो। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब अगर ये इंडिया है पूरा, ये इसका हो गया नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स होते हैं जिनको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, ये वाला हो गया। और फ्रॉम प्लेट्यूज एंड कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स तो ये हैं, प्लेट्यूज यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच में? आप बोलोगे सर बीच में जो आ जाएगा वो होता है ना सेंट्रल हाईलैंड, सेंटर में जो आ जाएगा वो सेंट्रल हाईलैंड्स, ऊपर आएगा नॉर्दर्न प्लेन्स, और साउथ में आ जाएगा प्लेट्यूज एंड कोस्टल प्लेन्स जो कि डेक्कन जिसको बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। सेंट्रल हाईलैंड्स में आपको पता है कौन कौन सा था? विंध्या रेंज एंड मालवा प्लेटू आर द रीजन्स दैट सेपरेट द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द प्लेटूज एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर आपको याद होगा कल वाला लेक्चर मैंने आपको विंध्या रेंज भी दिखाया था, मैंने आपको अरावलीज भी दिखाया था, मैंने आपको सतपुरा भी बताया था। तो आपको मैंने बताया था विंध्या को मैंने बताया था जो नॉर्थ इंडिया को सेपरेट करता है, इंडिया को नॉर्थ वाले पार्ट को सेपरेट करता है साउथ से, मतलब ये सेपरेट करता है नॉर्थ और इंडिया को, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को। विंध्या मैंने बोला था जो सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है। ठीक,
पीर पंजल रेंज कहाँ पर लोकेटेड है? 4 स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, बता दो इसका आंसर क्या आ जाएगा पीर पंजल रेंज का। आपको बताना है सर पीर पंजल रेंज जो है ये हमें देखने को मिलता है, ये होता है, बताओ जल्दी इसका आंसर। आपको सबको पता है, मैंने 1000 बार बोला होगा, ये हो गया अपने जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन के ऊपर है, फेमस लगून लेक इज लोकेटेड इन, लगून लेक कहाँ पर है? क्या चिल्का लेक लगून लेक है, पुलिकत लेक लगून है, मानसरोवर लेक लगून है, डल लेक लगून है? सबसे पहले जो है मानसरोवर लेक को क्रॉस करोगे, डल लेक को भी क्रॉस करोगे सबसे पहला, क्योंकि ये लगून लेक नहीं है, डल लेक इज फ्रेश वाटर लेक। मानसरोवर लेक जो है ये भी तिब्बत चाइना में है। पुलिकत लेक और चिल्का लेक, आपको पता है चिल्का लेक कहाँ पर है और पुलिकत लेक कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक कहाँ पर है बताओ ज़रा, और पुलिकत लेक कहाँ पर? सबसे पहले लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद मणिपुर में आई थिंक चिल्का लेक आपको देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में पुलिकत लेक देखने को मिलेगा। इन दो में से ही एक है जिसको बोला जाता है लगून लेक, वो है आपका चिल्का लेक। और चिल्का लेक जो है ये आपको याद रखना है, चिल्का लेक आई थिंक साउथ इंडिया में है और उड़ीसा वाले पार्ट में है। चिल्का लेक जो है ये आपको बोलना है ये वाटर लगून है। लगून कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, स्प्रेड ओवर द पूरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा स्टेट, दैट मीन्स ये अगर मैं उड़ीसा बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या बना, चिल्का लेक जो था उड़ीसा में, यहाँ पर मैंने लेक बना लिया चिल्का लेक, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पर, इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक, की कोस्टल रीजन में इसको कोस्टल लगून बोला जाता है, एंड सेकंड लार्जेस्ट लगून लेक इन द वर्ल्ड। इट इज़ लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ पर जो है विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स पाए जाते हैं। आपके क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे बताओ पुलिकत लेक कहाँ पर है? इसका आंसर मुझे बताओ, क्या ये आंध्र प्रदेश में है, क्या ये उड़ीसा में है, क्या ये वेस्ट बंगाल में है, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है, क्या ये मणिपुर में? पुलिकत लेक आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है ये कहाँ पर है। एक और क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट का मतलब, ये वाला कोस्ट मैंने आपको बताना, मैंने ऑलरेडी पहले बताया था। मालाबार जो है ये केरला वाला साइड हो गया, मतलब ये वाला साइड। नॉर्थ सिरकार मैंने आपको पहले बोला, कोंकण भी मैंने आपको पहले बताया, मतलब ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्टल प्लेन्स मैंने डिटेल में बताया। आपको पता होना चाहिए ईस्ट कोस्टल रीजन में कौन कौन से आते हैं और वेस्ट कोस्ट में कौन, ये हो गया ईस्ट वाला, ये हो गया वेस्ट वाला। आपको बताना है ईस्ट कोस्ट वाली कैटेगरी, मतलब ईस्ट का मतलब तमिलनाडु, ये वाला पार्ट और आंध्रा को कनेक्ट करके ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। अगर आपको याद होगा मैंने अभी आपको बोला कोरोमंडल, यहाँ पर इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। ये नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये तो हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द, तो यहाँ पर 2008 में भी और 15 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विथ 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना? दिमाग लगा लो, कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है, भूटान के साथ भी, चाइना के साथ भी? क्या अरुणाचल प्रदेश बनाता है? आप सोच सकते हैं सर अरुणाचल प्रदेश तो ठीक है, ये तो चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, क्या भूटान और नेपाल के साथ बनाता है? मेघालय, दैट वाज मैप्स। अब देखो कितना ज़रूरी है मैप्स में कौन कहाँ पर है। वेस्ट बंगाल को कुछ करना ही नहीं है, वेस्ट बंगाल को पहले इलिमिनेट करो, वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का यहाँ पर, भूटान और चाइना में सबसे बड़ी स्टेट भी कौन सा है? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, कौन सा है? तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे कि या तो वेस्ट बंगाल या तो अरुणाचल प्रदेश, कौन सा बनाता होगा ये हम देखेंगे। इसका जो है दैट इज़ सिक्किम जो है ये बनाता है बॉर्डर किसके साथ? इन 3 स्टेट्स, ये स्टेट जो है सिक्किम स्टेट, ये भूटान के साथ भी, चाइना के साथ भी और नेपाल के साथ बनाता है। मतलब जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आपको पता होना चाहिए हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का किस कंट्री के साथ कौन बॉर्डर बनाता है, और जम्मू एंड कश्मीर किसके साथ बॉर्डर बनाता है, गुजरात जो है किसके साथ बॉर्डर बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश किसके साथ बनाता है, पंजाब किसके साथ बनाता है, ये आपको, उत्तराखंड किसके साथ बनाता है ये पता होना चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में कौन सी सिटीज़ हैं? क्या ट्यूटी, देखो वेस्ट कोस्ट सबसे पहले ये वाला रीजन आपको बोला जाता है वेस्ट कोस्ट वाला, क्या ट्यूटिकोरिन है, क्या आरोविला है, क्या उदीपी, जंजीरा, ये कुछ स्टेट्स का नाम दिए, सिटीज़ का नाम दिया गया। आपको बोलना है कौन से स्टेट वेस्ट कोस्ट में, ये आप यहाँ पर बता सकते हो, क्या ट्यूटिकोरिन है या नहीं है। आपको बोलना है ट्यूटिकोरिन नहीं है, दैट इज ट्यूटिकोरिन इस पर वेस्ट वाला पार्ट नहीं है, सबसे पहले ये लिंक करना है, ट्यूटिकोरिन नहीं है। जब ट्यूटिकोरिन नहीं है तो फोर्थ और सेकंड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ट्यूटिकोरिन नहीं, यहाँ पर ट्यूटी बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बचा। तो आपको बोलना है जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ ये 2019 में रिसेंटली पूछा गया एग्जाम्स में,
ये क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट या इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर आपको बताना है। द अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, क्या वेस्टर्न घाट्स का अनामुडी मैंने हाईएस्ट पीक बोला था आपको। तापी रिवर लाइज इन द साउथ ऑफ सतपुरा, क्या ये साउथ ऑफ सतपुरा, मैंने आपको ये भी बताया था कल, अगर आपको याद होगा, ये मैंने बोला था अरावली, ये विंध्या, ये सतपुरा। फिर मैंने आपको तापी रिवर और मैंने नर्मदा रिवर आपको बोला था, क्या नर्मदा रिवर साउथ ऑफ सतपुरा, अगर ये सतपुरा है, क्या नर्मदा रिवर यहाँ से ऐसे निकलता है कि यहाँ से इससे ऊपर निकल, देखो कॉन्सेप्ट को समझो। देखा मैप कितना ज़रूरी है, यहाँ से सारे क्वेश्चंस मैप से ही बनेंगे। अगर आप बोलते हो सर ये हो गया विंध्या रेंज या अरावली, ये हो गया विंध्या रेंज, ये हो गया आपने अरावली बना, ये मैं लिखता हूँ अरावली रेंज, ये हो गया विंध्या रेंज, ये हो गया सर सतपुरा, ये तो बताया आपने। और आपने सर बोला था दो रिवर्स, और दो रिवर्स आपने बोला था, एक आपने बताया था नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग और तापी वेस्ट फ्लोइंग। अब ये क्वेश्चन पूछता है तापी रिवर जो है ये सतपुरा के यहाँ से ये फ्लो करता है नॉर्थ साइड में, ये सतपुरा के साउथ साइड में फ्लो कर, अगर ये सतपुरा है सतपुरा के नॉर्थ से फ्लो करता है या साउथ से फ्लो कर, ये लिखा तापी रिवर लाइज इन द साउथ ऑफ सतपुरा, ये बताना आपको ठीक है गलत है। नर्मदा एंड तापी रिवर वैलीज आर सेट टू ओल्ड रिफ्ट वैलीज, नर्मदा और तापी आपको खुद पता है ये रिफ्ट वैलीज का ही पार्ट है। वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन देयर नॉर्दर्न रीजन, क्या वेस्टर्न घाट्स जो है ये नॉर्दर्न रीजन में ऊंचाई पे हैं और साउदर्न में है। मतलब अगर ये वेस्टर्न घाट्स इस तरीके से, वेस्टर्न घाट्स इस तरीके से हैं, तो मतलब ये अगर देखोगे यहाँ पर ये नॉर्थ से शुरू हो गया, साउथ साइड से आ गया, मतलब ये बोल रहा है नॉर्थ रीजन में इसका, यहाँ पर मैंने साउथ वाला साइड इसका हाईएस्ट बनाया है। ये कुछ इस तरीके से भी बोल सकता है आपको कि डायग्राम वगैरह बना लो, यहाँ पर मैंने ज़्यादा ऊंचाई देखी, यहाँ पर कम मैंने किया है, मतलब नॉर्दर्न साइड में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और साउदर्न में कम है। मतलब आप देखो ये हो गया कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज, जब तक नहीं होगी यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन एट ऑल। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझ आ रही बात। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज नहीं होगी, जब तक मैप आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, जब तक आपने कंटेंट अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। डेफिनेटली अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अनामुडी साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है, टिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई करेक्ट नहीं है, यह बताना है आपको। उसके बाद तापी रिवर लाइज इन सतपुरा, हाँ डेफिनेटली ये सतपुरा, अगर ये यहाँ पर इस तरीके से है, ये सतपुरा है, तो ये साउथ ऑफ सतपुरा, दैट मीन्स ऊपर सतपुरा है, नीचे आपको निकलेगा, क्या निकलेगा आपको तापी रिवर। ये क्लियर हो गया, हाँ सर ठीक है। नर्मदा और तापी आपको पता है रिफ्ट वैली के साथ कनेक्ट करो, हाँ सर। वेस्टर्न घाट्स की अगर आप बात करेंगे ये हाई नहीं होता नॉर्थ में, मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से साउथ वाले साइड में, साउथ वाले साइड में, ये अगर इसका नॉर्थ साइड हो गया, साउथ वाले साइड में इसका हाईएस्ट है, नॉर्दर्न में हाईएस्ट नहीं है। मतलब इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो बढ़ता जा रहा है जितना आप साउथ की तरफ चले जाओगे। मेरा कहने का शॉर्ट में ये मतलब है, अगर मैंने साउथ इंडिया बनाया, ये मैं आपको बना रहा हूँ वेस्टर्न घाट्स, तो आपको वेस्टर्न घाट्स कुछ इस तरीके से बनाना होगा, ऐसे 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 करके। अगर आप देखोगे फिर इसका ऑल्टीट्यूड, अब देखोगे ऑल्टीट्यूड कहाँ पर ज़्यादा है, आप देखोगे साउथ साइड, आप देखो यहाँ से साउथ साइड से ज़्यादा ऊंचाई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर नॉर्थ रीजन देखे हाई है, आपको बोलना बिल्कुल ये गलत है, आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना था, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, अर्थ पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है, सबको पता है हाईएस्ट माउंटेन जो है अर्थ के ऊपर वो माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर है, नेपाल में, पता है। कंचनजंगा इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट है, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या है आप बोलोगे, उसका नाम है माउंट K2, ठीक है, काराकोरम, याद रख लेना, काराकोरम रेंज में। तो यहाँ पर डी माउंट एवरेस्ट सबको पता है। क्वेश्चन कब पूछा गया, 2001 में, PCS में ही पूछा गया है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द कोल्ड विंड्स के ऊपर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू द कोल्ड वेव्स इन द विंटर सीजन इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पर आपको कोल्ड वेव्स के बारे में बताना है जो कि विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में आता है। ये क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता होना चाहिए और विंटर वाला क्लाइमेट आपको पता होना चाहिए नॉर्थ इंडिया का। देयर इज ए लैक ऑफ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, नॉर्दर्न इंडिया इज नियर टू द हिमालयन रीजन, क्या नॉर्दर्न इंडिया हिमालय रीजन नज़दीक है, हिमालय रीजन के नज़दीक है। एयर मासेस कम फ्रॉम पोलर रीजन टू द नॉर्थ, क्या पोलर रीजन से, ये अगर इंडिया यहाँ पर इंडिया है, ये इंडिया का नॉर्थ है, ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पर ये नॉर्थ, क्या नॉर्थ पोल से कोल्ड विंड्स आते हैं और इंडिया में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से जो होते हैं कोल्ड वेव्स आ जाती हैं नॉर्थ इंडिया में। क्या ऐसा कुछ है कि एयर मास आ जाता है, जो होते एयर मास का मतलब एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर आता है, कोल्ड एयर, वो पोलर रीजन से आता है और नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है।
अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस। हिमालयस के इंपॉर्टेंस से ही ये क्वेश्चन निकलता है कि इंपॉर्टेंस कितनी है हिमालयस की अगर वो नॉर्थ इंडिया में है, क्या वो वेव्स को रोक देता है या नहीं रोक देता। इसका आंसर जो है दैट इज़ द, इसका आंसर जो ठीक है आपको करेक्ट बताना। अगर आपको जहन में होगा मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडिया जो है ना, ये इंडिया मैंने बनाया, अगर आपको याद होगा मैंने इंडिया बनाया और मैंने आपको ये दिखाया भी था मैप पे, ये नॉर्थ इंडिया होगा जम्मू कश्मीर वाला ऐसे। और इसके बाद मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस मैंने पढ़ाया था, फिर मैंने बोला हिमालयस नॉर्थ इंडिया में है, मतलब जो सॉरी जो इंडिया जो है इसका नॉर्थ वाले साइड में हिमालयस है। और ये हिमालयस क्या करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कोल्ड वेव्स को ट्रैप करता है, मतलब ये कोल्ड वेव्स को रोकता है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आने देता है। जो कहाँ से आते हैं, पोल से आ जाते हैं। ये क्या करता है, ये रोकता है, किसको रोकता है, कोल्ड विंड्स को, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आने देता है, नॉर्दर्न इंडिया में आने नहीं देता है। मतलब मेरा शॉर्ट में कहने का ये है कि ये एयर मास जो आता है ये इंडिया में नहीं आ जाता हिमालय की वजह से। मतलब ये बोलता है कोल्ड वेव्स इंडिया में आ जाते हैं विंटर में, आपको बोलना है एयर मास ये नहीं आता है इंडिया में क्योंकि हिमालय इसको रोक देता है। जहाँ पर भी थर्ड है इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। फिर बचे दो ऑप्शन है, पहला और सेकंड। तो पहला तो डेफिनेटली है ही, फिर ऑप्शन पहला भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन सेकंड अब डिसाइड करना है। नॉर्थ इंडिया इज नियर टू द हिमालय, डेफिनेटली ये तो ट्रू है ना, नॉर्थ इंडिया हिमालयस के नज़दीक है, इंडिया नॉर्थ इंडिया हिमालयस के नज़दीक है। तो हिमालय क्या करता है, ये ट्रैप कर लेता है ना विंड्स को, ये कोल्ड विंड्स को आने नहीं देता है इंडिया के अंदर। मेरी बात में जो कहाँ से आते हैं, साउथ जो क्या बोलते हैं उसको, पोल, नॉर्दर्न पोल से आते हैं। तो दैट मीन्स इसका आंसर जो है दोनों ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ये आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंस है एक्चुअली वेस्टर्न, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंस हिमालयस का भी क्वेश्चन ये बनता था, एक स्टेटमेंट वहाँ से निकलता था, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी निकलता था। इन नॉर्थ इंडिया देयर इज़ अ लाइट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, विंटर में लाइट रेनफॉल होती है, सबको पता है कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। दिस इज कॉज्ड बाय द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स विच ऑरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी में जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ से एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आ जाती है जो जनरेट होती है मेडिटेरेनियन सी से, जो कोल्ड विंड होती है एंड ट्रेवल टुवर्ड्स इंडिया। फॉर ये इंडिया है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है और मेडिटेरेनियन सी से आके आके इंडिया में चला जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को कवर करके फाइनली इंडिया में पहुँच जाता है। दीज विंड्स आर कॉल्ड एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये वेस्ट से आ जाते हैं तो उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम बोलते हैं। दे काज हैवी स्नोफॉल इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ही रेस्पॉन्सिबल है हैवी स्नोफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया में या हिमालयास में, एंड रेनफॉल इन द प्लेन्स, और प्लेन एरिया जो है इंडिया के वहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। दे रिजल्ट इन ए कोल्ड वेव इन द नॉर्थ, ठीक है, दे रिजल्ट, इसकी वजह से कोल्ड वेव आती है नॉर्थ इंडिया में, किसकी वजह से, इसी की वजह से जो मेडिटेरियन सी से आ जाते हैं, ना कि जो आपका एयर मास आता है नॉर्थ पोल से, वो नहीं आ पाता है इंडिया में, ये आपको याद रखना है, ये वाला किस्सा नहीं चलता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है वो आप नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। 25 आपके हो गए, सभी कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज हो रहे हैं, क्लाइमेट के भी कॉन्सेप्ट, आईटी सीजर का भी मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस करते हो तो आपका माइंड उस हिसाब से चलता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो यस सर हमें ये अच्छा लगा, तो और लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।